हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके साथ कुछ वर्ड कहने जा रहा हूँ। अगर इस वर्ड अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीने की कला सिखाती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीने की कला सिखाती है बल्कि जीने का सही तरीका भी बताती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये नए वर्ड के साथ, नए तजुर्बा के साथ मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ चैप्टर 8, जिसका नाम है एक वृक्ष की कथा, एक वृक्ष की हत्या। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए कि आपके मन में एक डाउट होगा कि ये वृक्ष की हत्या हिंदी का है, चैप्टर 8 है। तो चैप्टर 8 जो है ना, हिंदी में दो खंड पढ़ना है। हिंदी का दो बुक आता है, एक आता है वर्णिका और एक आता है गोधोली। और गोधोली में दो भाग होते हैं प्यारे बच्चों। तो उस चैप्टर जो भाग है, उस भाग का नाम है काव्य खंड। क्या है? काव्य खंड। और एक भाग है, उसका नाम है गद्य खंड। तो गद्य खंड मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन कवरेज कर चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर उसका ऑब्जेक्टिव डिटेल से पूरा कर चुका हूँ। प्यारे बच्चों, बट आप लोग देखते नहीं है तो प्लीज जाइए और उस चैनल पे, हमारे इस चैनल कुमार एकेडमी पे, आपको उस प्ले लिस्ट के साथ साथ उसका वीडियो में भी पूरा डिटेल कराया हुआ है। तो आपको हिंदी का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, यानी कि 12 चैप्टर जो होता है ना गद्य खंड का, वो पूरा करा चुका हूँ। अब ये काव्य खंड का चल रहा है, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम और थोड़ा सा कहने वाला बात करूं, नेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया। ठीक, तो ये आज हम कराने वाले हैं काव्य खंड चैप्टर 4, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो है क्यों होता है, हत्या के बाद बात करें, क्या उसे मार देना, जिस तरह से इंसान को मारा जाता है, काट दिया जाता है, उसी तरह से पेड़ पौधों को काटा जाता है, उसकी हत्या किया जाता है। लेकिन इसमें भी रुख होना चाहिए, इसमें पाबंदी कराना चाहिए। लेकिन लोग सभी बात को समझते नहीं। अगर आज हम पेड़ की कटाई पर रोक नहीं लगाते हैं तो भविष्य में आने वाले समय में हमें बहुत क्षति होगा और बहुत चीजों से नुकसान से सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी अभी आप नहीं समझिएगा, अभी हम नहीं समझेंगे, और अगर आप इस बात को नहीं समझिएगा तो आप किसी को समझाइएगा नहीं, तो धीरे धीरे जब पेड़ कटेगा तो पेड़ कटने से हवा नहीं मिलेगा, ठीक है, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, वायु परिवर्तन सही से नहीं हो पाएगा, जलवायु सही नहीं मिल पाएगा, वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा। पेड़ रहने से वातावरण साफ रहता है, ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलता है, हर कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो पेड़ की हत्या पर रोक लगना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेड़ की जो हत्या है, इसके लेखक कौन है, इनका जन्म क्या हुआ था। तो देखिए, जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सभी में लेखक होते हैं। सबसे पहले तो बात किया जाता है कि जो इस कहानी को लिखा, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाना चाहिए, और किसके बारे में लिखा और किस चीज के टॉपिक के बारे में लिखा और क्या क्या मेन टॉपिक उसमें बताया गया, इसके बारे में कहा जाता है। तो ये दो चीज कवरेज कर लीजिएगा ना, तो आपको आसान हो जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि वृक्ष एक हत्या, कवि का परिचय। सबसे पहले इसमें आता है कवि का परिचय लिए है और एक कविता का परिचय लिए है। पहला नंबर आ गया कवि का परिचय, यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा नंबर में यहाँ पे लिया कविता का परिचय, यानी कि कवि अपने बारे में बता रहा है, और कविता का परिचय यानी कविता में किस चीज को दर्शाया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि कवि, इस वृक्ष की हत्या, कवि यानी कि कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता के जो लेखक है, इस लेखक का नाम है कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। अब बात आ गई, जब इस कविता के लेखक कुंवर नारायण है, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ यूपी में हुआ था। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ बोले तो नवाबों का शहर। याद रखना, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये भी पूछ दिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ को कहते हैं। ठीक, तो भी याद रख लेना है। अब आती है इनकी मृत्यु की बात करते हैं बच्चों। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर, क्या है, 15 नवंबर 2017। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 24। अगर बात करें तो 7 साल, 7 7 24 होता है, 7 साल उनकी मृत्यु को हो गई, यानी कि 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें कविता लिखने का शुरुआत जो था 1950 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1950 में। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप आपको ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कि ये अब तो बोल दिएगा सर ये तो पढ़ा दी, एग्जाम में थोड़े आता है। अरे भैया, एग्जाम में यही आता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कैसे आता है? तो देखो, सबसे पहले तो पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है। तो बताओ लेखक कौन है, तो क्या कुंवर सिंह हम नहीं बताए। अब ऐसे पूछा जाएगा कि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। अब बताओ, नहीं बताए, 9 सितंबर 1927। ये नहीं बताया, ये नहीं आया, आएगा, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ ऐसे भी आएगा, तो कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक, इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो 15 नवंबर 2017 में हुआ था, उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। अब ऐसे पूछा जाएगा कि वीर कुंवर नारायण, आपसे पूछा जाएगा कुंवर नारायण ने
कविता लिखने की शुरुआत कब से की? तो कविता लिखने की शुरुआत किया था 1950 ईस्वी में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट में जल्दी बताइएगा। चलिए अगला है प्रमुख रचनाएं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखे, तो रचनाएं तो लिखे, लेकिन कौन कौन सी रचनाएं लिखे? तो अगर आप ये चीज अगर नहीं याद रखते हैं, ये जो रचना जो है ये सभी रचना लिखे हुए हैं, तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्या करता है, इसमें कोई डाल देगा ये जितना जो ऑप्शन में जो हम दिखा रहे हैं ये सभी, ये आपको एग्जामिनर एग्जाम में डालेगा। कैसे डालेगा? चक्रव्यूह कविता के लेखक कौन है? तो कौन है? कुंवर नारायण सिंह। फिर पूछेगा हम तुम अपने सामने, या देखिए हम तुम अलग है, अपने सामने अलग है, कोई दूसरा नहीं, आज से पहले। ये चीज अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कैसे पूछा जाएगा कि कोई दूसरा नहीं कविता के लेखक कौन है, तो क्या होगा? कुंवर नारायण सिंह। अब ऐसे क्वेश्चन पूछाएगा कि कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया कविता कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा हम तुम, एक सही रहेगा और 3 गलत रहेगा। तो आपको सही वाला को ढूंढ लेना है। क्या ये है ऑप्शन में? क्या ये दिया हुआ है? क्या ये दिया हुआ है? क्या ये है? क्या परिवेश है? क्या चक्रव्यूह है? अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इस सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? ये रचनाकार लिखी हुई है, चक्रव्यूह, परिवेश, पहले, हम तुम, आमने सामने। तो ये चीज अगर आपको याद रहेगा ना, तब आपको एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बताए थे आमने सामने, हाँ ये होगा। नहीं ये नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं। तो ऑप्शन में ये 2 गो नहीं हो सकता है, ऑप्शन में कोई एक ही होगा, 3 गो जो होगा ना कोई दूसरा वर्ड होगा जो कि गलत होगा। ठीक, समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान। उनको पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया है। कौन कौन से पुरस्कार दिया गया, कौन कौन सा सम्मान दिया गया, उसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे बात करते हैं ना कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, पहला पुरस्कार। दूसरा है कुमारन आसान पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार। व्यास पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार मिला हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पुरस्कार नहीं है, ये सम्मान मिला है। ठीक, सम्मान और पुरस्कार अलग होता है। ठीक, प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है। देखिए पुरस्कार और सम्मान क्या होता है? पुरस्कार का मतलब होता है ना, आप देखते हो ये कभी ट्रॉफी होता है और क्या क्या मेडल्स होता है, ये सब चीज दिया जाता है। लेकिन सम्मान के तौर पे आपको कभी कभी देखे हुए उनको सम्मान में गमछा सोड़ा जाता है, फिर उसे कार्ड दिया जाता है बहुत सारा, तो उस तरह का सम्मान होता है। तो सम्मान अगर एक तरह का पुरस्कार, ये क्या हो गया? एक सम्मान ही हो गया। तो ये कबीर सम्मान हो गया, लोहिया सम्मान हो गया, इनको दिया गया। तो ये पुरस्कार की सम्मान हो गया, मतलब उसको पुरस्कार भी और इन्हें सम्मान दिया गया। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीर नारायण जी का कौन से पुरस्कार से पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन में रहेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार और 3 दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, पुराना आसान पुरस्कार और 3 गो दूसरा ऑप्शन हो सकता है व्यास सम्मान, फिर 3 गो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, इनके सम्मान भी हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है। तो आपको ये चीज याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कविता का परिचय। कविता की परिचय की बात करते हैं तो कविता क्या बताना चाहता है? परिचय का मतलब होता है कि बताना। जैसे कि मैं राज सर अपने बारे में क्या बताऊं? तो मैं राज सर अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मिडिल फैमिली से आता हूँ, गांव से आता हूँ, और मेरा जीवन दयनीय है। दयनीय का मतलब होता है बहुत स्तर अभी छोटा है, कम है, क्योंकि पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, और ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो 2 साल से पढ़ाता हूँ, कोई पैसा ही नहीं देता। इसलिए ऑनलाइन पे पढ़ाता हूँ तो 1 साल से पढ़ाता हूँ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मैं छोड़ दूँ? नहीं, संघर्ष करूंगा, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, और पूरा डिटेल से बताऊंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो जाएगी, डिटेल में समझ लीजिए। ठीक, और बात करते हैं कि कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष की बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश, क्या है? विनाश की अत्यंतन और मर्मिक विचार प्रकट किया है। और देखिए ये जो है ना कविता की मतलब वृक्ष की हत्या के माध्यम से, क्या है? वृक्ष की हत्या के बहाने वो पर्यावरण मतलब जानते हैं ना, पेड़ की कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और क्या होगा? जल प्रदूषण। तो ये सभी जो प्रदूषण होता है ना, इस पे इन्होंने ध्यान दिया कि आखिर पेड़ कट रहा है तो पर्यावरण को क्षति होगा, तो इसको पेड़ की हत्या के बहाने पूरे आदमी को लपेट दिए, और तब कहे कि नहीं, मनुष्य की सभ्यता क्या होनी चाहिए? पेड़ क्यों कटेगा? कहीं कहीं दूसरे देश में जाइएगा, अगर रोड के किनारे पेड़ है ना, तो उस पेड़ को काटा ही नहीं जाता है, रास्ता को ही अलग कर दिया जाता है, वहां से तिरछा कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या होता है, हमारे गांव में क्या होता है कि अगर रोड के साथ सामने अगर पेड़ आ गया तो पेड़ को काट दिया जाता है, लेकिन रोड के बगल में अगर पोल आ गया तो पोल को छोड़ दिया जाता है। अरे भाई, पोल को उखाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पेड़ को नहीं कर सकते। आप रास्ता को ही घुमा दीजिए, पेड़ सुरक्षित रखिए। अगर आज पेड़ सही रहेगा तो भविष्य में आने वाले आपके बाल बच्चे भी सही रहेंगे। इसलिए पेड़ को बचाइए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा था वृक्ष की हत्या का मेन टॉपिक। डिटेल में मैंने हर चीज एक्सप्लेन किया, तो आपको डिटेल में समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर दबा के कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।